हम कहाँ कह रहे आज अभी सारा हिसाब दे दो। हम कहाँ कह रहे आज अभी सारा हिसाब दे दो। मोदी जी बस 3 सवाल हैं उसके जवाब दे दो। इससे ज़्यादा कुछ कहने सुनने के जज्बात नहीं, हालात नहीं। इससे ज़्यादा कुछ कहने सुनने के जज्बात नहीं, हालात नहीं। देश की मन की बात है मोदी जी, किसी एक के मन की बात नहीं, किसी एक के मन की बात नहीं। हाँ मोदी जी, बस 3 सवाल, वह भी ऐसे नहीं कि कहते हैं कि न इधर उधर की बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। पर अभी ऐसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मोदी जी हम आम जनता हैं। हम राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति, युद्ध नीति नहीं जानते। हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं जानते। हम भूत भविष्य वर्तमान में घटित घटनाओं की बस इतनी सी समझ रखते हैं कि जो सामने नज़र आ रहा है, जो पीछे घटित हुआ है, बस वह हमें विदलित कर देने के लिए, बौखलाहट में भर देने के लिए काफ़ी है। हमारा सवाल यह नहीं है कि यह इंटेलिजेंस फेल्योर है या नहीं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी। हम यह भी नहीं पूछ रहे कि राहत एवं बचाव के कार्य त्वरित गति से हो पाए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। घटना के बीभत्स करने वाली तस्वीर हमने देखी, मानवता को झकझोर देने वाली, देश के मन मस्तिष्क को स्तब्ध करने वाली घटना की, 28 महिलाओं को जिंदा लाश में बदल देने वाली, बच्चों को अनाथ बना देने वाली, माता पिता परिवार का सहारा छीन लेने वाली, दोस्तों यारों परिचितों से उनके जिगरी यार को जुदा करने वाली घटना को भुलाया ही नहीं जा सकता। आप सरकार हैं, सरकार का तंत्र है। कुछ बचाव के, कुछ सुधार के, भटकाव के, लटकाव के, समाधान के तमाम आपके पास मंत्र हैं, यंत्र हैं। वह सब होता आया है, होगा भी। पर 3 सवाल आपसे, आप जवाब तो देते नहीं, तो दोगे भी नहीं। पर यह सवाल आपकी आत्मा को जगा सकें, झकझोर सकें, उद्देश्य बस इतना है। पहला सवाल मोदी जी, ध्यान से सुनिए कि आप विदेशी दौरा स्थगित कर देश लौट आते हैं, सबको खुशी होती है। आपकी संजीदगी पर, आपकी देशभक्ति पर, आपकी प्रतिबद्धता पर सबको गर्व होता है। वक्त फैसले का है, रणनीतियों का है, देश की अगुवाई का है, भरोसा बहाली का है। तो यह आपने बहुत ही उचित कदम उठाया। पर यह क्या मोदी जी, बिहार की रैली को स्थगित न करने के पीछे कारण क्या है? क्या ऐसा है कि एक मनोविदलता के शिकार व्यक्ति से, जो कि अब के दुर्भाग्य से बिहार जैसे बीमारू प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, उसके साथ मंच साझा करके उनकी बेहुदा और अनाप शनाप हरकतों से देश के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करके अपनी भद्द पिटवाने के लिए बिहार पहुंच गए? आखिर यह जवाब कितना मुश्किल है कि आप देश को न दे सके कि यह रैली स्थगित क्यों नहीं हो पाई। दूसरा सवाल मोदी जी, दूसरा सवाल यह है कि देश की अस्मिता, आन बान शान, मनोबल और जनजीवन पर इस हमले के खिलाफ एकजुटता, प्रतिबद्धता और रणनीति तय करने के इरादे से सर्वदलीय बैठक के आयोजन का जो कारण था, क्या कारण था कि आप इस बैठक का नेतृत्व करना आवश्यक नहीं समझे? देश इसे क्या समझे? मौजूदा वक्त में इससे ज़्यादा जरूरी क्या हो सकता है? और अगर यह जरूरी बैठक नहीं थी तो फिर राजनेताओं के देश के समय, श्रम एवं समय का अपव्यय क्यों किया गया? तीसरा सवाल मोदी जी, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। यह घोर जाहिलाना हरकत है और इसके निहितार्थ जग जाहिर हैं। निंदनीय होने के साथ साथ सोचने पर मजबूर भी करते हैं। पर बीजेपी ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तौर से धर्म पूछा, जाति नहीं आदि के संदेश प्रसारित करके क्या नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। इस नैरेटिव के माध्यम से क्या राजनीतिक हित साधन का छिपा उद्देश्य भद्दे रूप में खुलकर सामने नहीं आया? यह काम तो आप अपनी राजनीतिक रैलियों में, आपके लोग अपनी रैलियों में
सभाओं में, विभिन्न प्रचार माध्यमों से, प्रचार सामग्रियों से बाद में भी करने के लिए स्वतंत्र थे और उसका फलाफल आपको तब भी उतना ही मिलता जितना आज मिला। बस हुआ यह है कि आपने, आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी मुद्दे को कैश कराने में पीछे हटने वाले नहीं है। यानी आपदा में अवसर, इससे बढ़िया क्या हो सकता था। 3 सवाल है मोदी जी, तीनों के उत्तर दीजिएगा प्लीज। देश की जनता आपसे इनका उत्तर सुनना चाहती है।